हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं प्रवक्ता लेक्चरर केबीएस पीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी से 100 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 की 20 सीरीज है। पार्ट 1 के इस सीरीज में हमने 1 से 50 क्वेश्चन किए थे और पार्ट 1 की 20 सीरीज में हम आज 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 51 क्वेश्चन यहाँ पे सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग होता है। तो किस अवधारणा का प्रयोग होता है, तो वो होता है यहाँ पे यांत्रिक अथवा अवयवी एकता का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक पश्चाता होता है यानी कल्चर लैग होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, पहला दिया गया यहाँ पे, सामाजिक स्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है के रूप में व्यय करने पर बल नहीं दिया। और सेकंड दिया गया यहाँ पे, जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है समानता सामाजिकरण स्तर यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के प्रकार्यवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो केवल जो सेकंड कथन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पे, समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है मध्यवर्ती समास, आदिम साम्यवाद, सामंती समास और प्राचीन समाज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर है ये है पहले सामंती समाज, उसके बाद जो है वो है प्राचीन समाज और फिर है आदिम और फिर मध्यवर्ती समाज। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ का क्या अर्थ है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद का जो अर्थ है वो है यहाँ पे प्रत्येक की सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टि अपने सांस्कृतिक परिचय से ही तय होती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेविस एच मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता कौन से तथ्य पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं। तो वो है यहाँ पे वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रसरण यानी डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया। तो किसने चलाया था, तो वो चलाया था संथाल ने। तो थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। तो वह है यहाँ पे क्रांति। तो सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, माता पिता कम सम्मान पाते हैं। तो माता पिता कम सम्मान पाते हैं मालावार के नयारों में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वेद मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं निर्जाति केंद्रवाद। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगति की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकार के रूप में उल्लेखित किया है। तो ये है यहाँ पे योगेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सन 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ। तो ये हुआ था यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पाश्चात्य समाजों में महिलावाद। तो यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें जो कथन सही है तो वह है यहाँ पे थर्ड वाला, कि महिला के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे पाश्चात्य समाज में महिलावाद का यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है।
नेक्स्ट है पे लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये दिया था आर रेडफील्ड का, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे निम्नलिखित में से किसने अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया? तो किसने किया? तो ये किया था क्लोवार्ड एवं ओलिन ने, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं, इसे आर के मर्टन ने क्या कहा था? तो इसे आर के मर्टन ने भूमिका पटल कहा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सत्यशोधक जो समाज था इसका जो उद्देश्य था वो था कि सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से किस एक को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है यहाँ पे सर मोहम्मद इकबाल को, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृति की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है? तो वो रखा है यहाँ पे पीए सोरोकिन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे जाति का सत्व है, तो जाति का जो सत्व है वो है यहाँ पर एक पदक्रम में आनुवंशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था को, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? तो वो था यहाँ पे कोल्हापुर का महाराजा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज की असफलता से संबंधित है? तो वो है यहाँ पे प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा, जातिवाद एवं गुटबंदी, तो यहाँ पे सभी के सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। जनजातियों के पिछड़े हिंदू किसने कहा? जनजातियों को जो पिछड़ा हिंदू कहा था यानी पिछड़े हिंदू कहा था, वो जो कहा था वो कहा था जीएस घुरिये ने। नेक्स्ट पे अस्पृश्यता अपराध नियम को पारित किया गया, तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे अस्पृश्य वे जातियाँ हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार हैं, इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है डीएन मजूमदार ने, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति है ये जो लागू की गई थी ये 1952 में की गई थी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भारत में वन विनाश एवं वनीकरण का अनुपात क्या है? तो वो है यहाँ पे 4:1 का। नेक्स्ट है पे 8वीं पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ हुई थी? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1992 में ईस्वी में शुरू हुई, यानी 1992 में शुरू हुई। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में अपंग व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम का पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो ये सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक एक कूटात्मक तत्व अवधारणा प्रयोग किया? तो ये किया था यहाँ पे पॉलिन कोलिंदा ने, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा गया है? तो वो है यहाँ पे बहिर्विवाह, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुसंमित करना है, मिलान करना है आपको, तो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे दिया गया है नगरीयतावाद, तो ये जो है इसका संबंध है मिल्टन सीगर से। लोक नागरिक नगरीय निरंतरता, तो इसका जो संबंध है वो है यहाँ पे आर रेडफील्ड से। और जो यहाँ पे दिया गया लघु परंपरा और बृहद परंपरा, तो ये जो है इसका जो संबंध है, सॉरी यहाँ पे जो पहला वाला है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। नगरीयवाद का जो संबंध है वो है यहाँ पे एल बर्थ से, और लोक नगरीय निरंतरता का जो संबंध है वो है यहाँ पे आर रेडफील्ड से, और लघु परंपरा और बृहद परंपरा का जो संबंध है वो है मिल्टन सिंगर से, और जो
गरीबी की संस्कृति है, यह ऑस्कर लेविस से। तो इस प्रकार से ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि मातृ स्थानिक आवास के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पे दिया गया पत्नी और पति के पिता के घर में रहना पड़ता है, या फिर माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है, या फिर दिया गया पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है, या फिर फोर्थ दिया गया है पिता को पुत्र वधू के घर में रहना पड़ता है। तो उपरोक्त में से पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो केवल थर्ड वाला दिया गया है कि पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है, ये सही दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे सूचियों को मिलान करना है, पहली सूची को सेकंड सूची से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूंजीवाद समाज, तो ये जो है ये था कान और वाइनर। उत्तर आधुनिक समाज, तो इसका सही जो है उत्तर पूंजीवाद जो समाज है इसको सही से मिलाते हैं हम, तो यह रॉल्फ डेरेनडॉर्फ का। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, बी ऑप्शन पे उत्तर आधुनिक युग का। तो ये जो है ये यहाँ पे अमिताई एल्जितोनी। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर मध्यवर्गीय व्यवस्था की, तो ये जो है ये है जॉर्ज लिक्वाथाइम की। और इसके बाद उत्तर आर्थिक समाज जो है ये है कॉन और वाइनर की। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं थोड़ा इसको मिलान आपको सही ढंग से करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो यहाँ पे जातिवाद दिया गया है, तो जातिवाद जो है यहाँ पर ये है जातिवाद का जो संबंध है वो है टॉयलर से। प्रकृतिवाद का जो संबंध दिया था यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्स मुलर ने। और प्रकार्यता की बात करें अगर हम फंक्शनल की, तो ये जो दिया था ये दिया था यहाँ पे मेलिनोवस्की ने। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे तो फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, फिर से मैं आपको एक बार सही से इसका बताता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से लगाने में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पे जीववाद यानी एनिमिज्म का। तो एनिमिज्म का जो संबंध है वो है यहाँ पर टॉयलर से, ये बिल्कुल सही लगाया है। प्रकृतिवाद का अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध है वो है यहाँ पे मैक्स मुलर से। और प्रकार्यात्मक का संबंध है ये जो है ये है मेलिनोवस्की से। तो देखिए अब इस प्रकार से ये सही दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ये सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह देखा है। तो वो है यहाँ पर मेल्विन ट्यूमनिन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर से यहाँ पर आपको दिया गया अलग अलग ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सही दिए गए हैं ये यहाँ पर पहला दिया गया यहाँ पे जनजातीय आर्थिक के प्राय बाजार व्यवस्था तो नहीं होती परंतु उसमें बाजार स्थल होता है। सेकंड दिया गया पे अन्योन्यता तथा वितरण से जनजातीय आर्थिकी की एकात्मक विन्यास आता है और जनजातीय उत्पादन संविदात्मक तथा ऐच्छिक होता है। फोर्थ दिया गया पे सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का सम्मिश्रण आदिम जीवन का विशेष लक्षण है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो पहला दिया गया और सेकंड दिया गया और जो फोर्थ दिया गया ये यहाँ पे सही कथन दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पे सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास में भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है। तो वो है यहाँ पर संदर्भ समूह मॉडल द्वारा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं पूछा गया, तो वो है यहाँ पे कि व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही रूप से सुसमित नहीं किया गया है। तो कौन सा सही नहीं है, तो वो है यहाँ पे जो दिया गया है अगर हम बात करें
तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, 4 प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुसमित नहीं है, तो फिर से पूछा गया है, तो वो है यहाँ पे सेकंड टॉलकॉट पार्सन्स, जो कि प्रत्यक्षवाद दिया गया है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुसमित नहीं है, तो वो है यहाँ पे थर्ड मात्र स्थानिकता स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट दी गई है यहाँ पर उपभोग विन्यास पर आधारित समूहों में पुरुषों का सामाजिक पद। तो इसका जो यहाँ पे जो ये दिया था यहाँ पर, तो ये जो दिया था ये दिया था यहाँ पे मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है पूंजीवाद समाज में पूंजीपतियों एवं कारीगरों के अतिरिक्त अन्य वर्ग एवं स्तर भी होते हैं। तो ये जो दिया था ये दिया था अल्फ्रेड सावी ने। उपलब्धि उत्प्रेरणा के माध्यम से परिस्थिति पाना, तो ये जो दिया था किंस्ले डेविस और विल्बर्ट मूर ने। और शोषण के माध्यम से अतिरिक्त मूल्य का विनियोजन, तो ये दिया था यहाँ पे कार्ल्स मार्क ने। तो यहाँ पे थर्ड। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे दिया गया था कि टॉलकॉट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित में से प्रकार्यात्मक समस्याओं का हल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया था उनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इनमें अगर हम बात करते हैं इनमें जो दिया गया है विन्यास, अनुसरण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन और समाकलन, ये सभी के सभी सही दिए गए। तो इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट टाइप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ई गोल्फेन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है, तो ये है यहाँ पे नाटकीय प्रतिवेदन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाज की महिलाओं द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या आता है जो यहाँ पर वो कहता है जननिक, स्वाभाविक और अंतर समूह समरकता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है। तो वो कहा जाता है यहाँ पे भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। और लास्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया था। तो ये चलाया था यहाँ पे उरांक ने। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।